कांग्रेस के लिए स्टैंड नहीं करता है। कुछ महीनों पहले तक तो आप वाहवाही करते थे केजरीवाल जी की, आज आप उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। उन्हें फर्जीवाल पता नहीं क्या क्या आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिसको वो खुली रूप से अपनी रैलियों में उठा रहे हैं कि ये देखिए कैसे पलट गए, झूठ फैलाते हैं मेरे खिलाफ। हाँ रोहन जी बोलिए। अभी कांग्रेस के हमारे साथी ने कहा कि शीला जी सपने में आई। अरे पहले तो सवाल ये पूछे कि शीला जी के जिस आदमी ने कोस कोस के उनको गालियां दी, उसके साथ में कंधे पे हाथ रख के अपने इंडी गठबंधन के नाम पे वोट मांगे, शर्म आनी चाहिए आपको। तो शीला जी का नाम लेने का अधिकार नहीं है। जो शीला जी ने आप कह रहे कि दिल्ली को बनाया, उस शीला जी को कोस कोस के गाली देने वाले के साथ आप वोट मांगेंगे, आपको दिल्ली माफ नहीं करेगी। आपको समझना पड़ेगा। दूसरी बात, आपने तो पहले ही हार मान ली, आपने तो ईवीएम पे ठीकरा वोट दिया, पहले ही हार मान ली। और तीसरी बात, अभी हमारे साथी आम आदमी पार्टी के साथी बोल रहे थे कि केजरीवाल के खिलाफ कौन, इस बार एमएलए भी नहीं बनेंगे वो, सीएम को छूट जाइए, दिल्ली में पेच कस गया उनका, एमएलए भी नहीं जीतने वाले हैं, बुरी तरह से हार होने वाली है न्यू दिल्ली सीट पर, लिख के रखिए आप। तो पहले तो कांग्रेस को शीला जी का नाम देने का अधिकार नहीं है और दिल्ली की जनता को धोखा दिया, उसके लिए माफी मांगी आप। सपने में भी सब अपने अपने ही सपने देख रहे हैं। देखिए सच्चाई वाला सपना किसको आता है? जो मन में होता है वही तो सपने में होता है। एक जवाब नहीं दिया। मैं एक बार संजीव जी क्या योगी जी को मोदी जी प्रधानमंत्री पद के लिए लेकर आ रहे हैं? ये तो हाँ नाम में बता दीजिए। दिल्ली राज्य का चुनाव प्रधानमंत्री के लिए होता है क्या? वो प्रचारक की तरह आ रहे हैं। मैंने फिर से कहा कि ये बात आप लोग बार बार उठाते हैं। संजीव जी एक मिनट, ये बात बार बार उठाते हैं संजीव जी आप लोग कि भाई मोदी जी उनको क्यों भेज रहे हैं, योगी जी बड़े हो गए क्या? भाई योगी जी एक स्टार प्रचारक के रूप में जा रहे हैं। क्या केजरीवाल जी ने पंजाब में कैंपेन नहीं किया? तो क्या केजरीवाल जी वहां मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे? नहीं आना ही चाहिए, हमने कब मना किया। हम तो समझते हैं ना, मोदी जी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, योगी जी भी झोंक ले। मैं तो ये कह रहा हूँ कि रोहन भाई की भाषा आप देख रही होंगी कि किस तरह से मरहूम शीला दीक्षित जी के लिए प्यार उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रियंका गांधी के लिए अपशब्द बोलते हैं तो ये लोग चुप्पी साध जाते हैं। अरे आप तो आप साथ में घूम रहे हो, फिर इंडी गठबंधन क्यों बनाया? लड़ने का प्रयास करती है। जिस शीला दीक्षित के खिलाफ आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, इंडी गठबंधन क्यों बनाया वो बता दीजिए। कांग्रेस पार्टी दिल्ली की जनता को बेवकूफ मत बनाइए आप लोग। हर बार बेवकूफ बनाएंगे, जब मूड आया तब साथ में आ गए, जब मूड आया तब अलग हो गए। ऐसे नहीं होता, जनता समझती है। आपके मुद्दों में दम नहीं है, आपके नैरेटिव में दम नहीं है। बेवकूफ जनता को बेवकूफ मत बनाइए। आपने उस टाइम पे भी सिंपैथी कार्ड खेला था, केजरीवाल जेल से बाहर आए थे, कांग्रेस के साथ लड़े, फिर भी 7 की 7 बैठक आप लोग हारे। ये दिल्ली की जनता का मूड समझ लीजिए। इस बार कांग्रेस के साथ लड़े, केजरीवाल बाहर आए, इमोशनल कार्ड खेला, तब भी 7 की 7 बैठक हारे। इस बार बुरा और एमएलए भी नहीं बनेंगे केजरीवाल, सीएम तो दूर की बात है। इस बार दिल्ली में पेट फंस चुका है, बुरी तरह से हारेंगे। दिल्ली की नई दिल्ली की असेंबली की जनता ने तय कर लिया है, इस बार इलेक्शन में हम वोट नहीं मिलेंगे। संजीव जी वो कह रहे हैं कि इस बार टफ फाइट है, और वो टफ फाइट की बात सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रवेश वर्मा भी वहां से लड़ रहे हैं, वो इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि संदीप दीक्षित भी लड़ रहे हैं। अब ज्यादातर इनमें से सीटों पर कांग्रेस आपके लिए मुश्किल इस बार खड़ी कर सकती है, ऐसा अब सोच लीजिए। बीजेपी भी दाव कुछ तो कांग्रेस पर भी लगा रही है कि आप उनकी वजह से आपको मुश्किल होगी। यही बात तो हम खुलेआम कह रहे हैं सुजाता। हम तो ये बात पहले दिन से ही कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कांधे पे चढ़ के आम आदमी पार्टी से लड़ने की जुगत में लगाई हुई है। कांग्रेस पार्टी की यही स्थिति हो गई। देश की सबसे पुरानी पार्टी, कोई उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। अजय भाई को कोई सीरियस लेना नहीं चाहता। जब ये कहते हैं कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं, सारे लोग मुस्कुराने लग रहे हैं कि ये कौन सा चुटकुला आपने सुना दिया। तो स्थिति ये आन पड़ी है अजय भाई की, कम से कम कांग्रेस पार्टी अपने प्रतिष्ठा को बचाए और भारतीय जनता पार्टी के अनुदान पे अपने आप को मजबूत करने का प्रयास न करे। दिखे तो नहीं, कम से कम भीतर खाने से मजबूत हो भी जाए, ठीक है। तो दिखे नहीं। मैंने शुरुआत में कहा कि योगी जी की एंट्री एक मुद्दा बन गया है दिल्ली के चुनाव में, एक और मुद्दा बन गया है। ऐसा लग रहा है कि सैफ अली खान, मैं आ रही हूँ मलूक जी, मैं आ रही हूँ मलूक जी, आ रही हूं। सैफ अली खान का भी एक मुद्दा हो गया। मैं जरा इसको बस थोड़ा सा बताना चाहती हूं क्योंकि एक तरफ योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो रही है, दूसरी तरफ सैफ का एंट्री कैसे हो गई। सैफ मामले में दिल्ली की सियासत में कैसे हड़कंप मच गया है। अवैध बांग्लादेशियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति को सैफ के पर हमले के आरोप में पकड़ा गया वो अवैध बांग्लादेशी है। अब बीजेपी का आप कांग्रेस पर आरोप लग रहा है। बीजेपी कह रही है कि घुसपैठियों को बचाने में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का ही रोल है। ये इसी तरह से अवैध बांग्लादेशी आते हैं और फिर यहां पर इस तरह का क्राइम बढ़ता है। अवैध बांग्लादेशियों पर केजरीवाल चुप है, ये बीजेपी का आरोप है।
अब पहले बीजेपी शेख हसीना को वापस भेजे, आज ये वाला आरोप आम आदमी पार्टी ने लगा दिया। आम आदमी पार्टी का कहना था, उनके नेता सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि अवैध बांग्लादेशियों को हटाने की बात करते हैं, लेकिन पहले शेख हसीना को तो वापस भेजिए, फिर दिल्ली से अवैध बांग्लादेशियों को हटाइएगा। जरा सुनिए। और पिछले 10 सालों में अगर बांग्लादेशी भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में रहते भी घुस गए, तो जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, जिन्होंने इतने सारे बांग्लादेशी हमारे यहाँ भेजे, उस प्रधानमंत्री को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने क्यों शरण दे रखी है यहाँ पे? उनसे किस चीज की दोस्ती निभाई जा रही है? फिर तो वो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन होनी चाहिए कि उन्होंने लाखों करोड़ों बांग्लादेशी आपके देश में भेज दिए, उनसे आप दोस्ती निभा रहे हैं। अब मैं इस पर इसलिए बात कर रही हूँ रोहन जी, मलूक जी, क्योंकि ये भी एक और ऐसा मुद्दा है दिल्ली चुनाव में जिस पर अब ये बार बार कहा जा रहा है कि देखिए वहां पर सैफ पर हमला हुआ, अब हमलावर अवैध बांग्लादेशी था। इसे लेकर आम आदमी पार्टी हमलावर, बीजेपी हमलावर है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर। आम आदमी पार्टी का कहना है कि पहले शेख हसीना को वापस भेजो, उसके बाद बाकी अवैध बांग्लादेशियों की बात होगी। पर क्या ये तर्क सही है मलूक जी? देखिए, पहले तो जो हमारे साथी 2 बार ये कह चुके कि योगी जी को क्या प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, पहली बार चलेगी बात, दोबारा से फिर पूछी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसका मतलब 2029 के लिए ये विपक्ष सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन जो टूट के बिखर गया, वो अभी से ये मान चुके कि 2029 में एनडीए की सरकार आएगी। ये एडमिट फैक्ट है इनका। भाई हम फैसला कर लेंगे कौन प्रधानमंत्री बनेगा, एनडीए के लोग। भैया बीच में ही जा रहे हैं, हमारे पास ये खबरें। अरे सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो, पूरी बात करने बने मोदी जी को अब रिटायरमेंट कर दिया जाए। अच्छा ठीक है, एक एक करके अजय जी, इसके बाद आप जवाब दें। अरे सुनो, पूरी बात तो खत्म करने दो, पूरी बात प्लीज रुको जरा। बोलिए। दूसरा, अब जो आप पार्टी के लोग ये कह रहे हैं, आप पार्टी के जो लोग ये कह रहे हैं कि शेख हसीना, अरे देश के स्तर पे राजनीतिक पूरे वर्ल्ड की एक पैमाने पे जाकर के एक राजनयिक एक देश दूसरे देश का प्रधानमंत्री माहौल के हिसाब से अगर हमारे देश में है तो उसकी वोट नहीं है क्या? लाखों वोट जो बांग्लादेशियों की अवैध रूप से बनी है, क्या स्टेटमेंट आप दोगे कि हाँ उनको बाहर निकालना चाहिए, जो आप पार्टी के लोग कह रहे थे? मैं उनसे प्रश्न करना चाहता हूँ सुचेता जी, आप मेरी बात सुन लीजिए जरा। आप ये बताइए कि योगी जी ने सवाल पूछा, एजेंडा ये है कि योगी नहीं, एक बार प्रधानमंत्री बनाया जाए, मोदी जी को हटाया जाए 2025 में ही। अरे अजय जी, आप लोग बार बार यही बात करते रहते हैं। योगी और मोदी क्या कोएग्जिस्ट नहीं करते हैं? अभी उसी तरह से कोएग्जिस्ट करेंगे। आप लोग बार बार बीच में दरार डालने की कोशिश क्यों करते हैं? दरार डालकर आगे बढ़ेंगे। हम दरार नहीं डाले, हम जनता के मन की बात और आरएसएस के मन की बात बता रहे हैं। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं, 2014 से लेकर 2024 तक देश की सरकार ने कितने रोहिंग्या हिंदुस्तान से बाहर भगाए, कोई लिस्ट आदरणीय रोहन गुप्ता जी देंगे? या केवल प्रोपेगेंडा टीवी पे बैठ के झूठ बोलेंगे? जोर से बोलो, बार बार बोलो, रोज बोलो, तेज बोलो, रोज बोलो।